मैं सलीम बेग। आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जमहूरियत भारत की आज़ादी की। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमें निजात मिली अंग्रेज़ों के काले कानून से, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, जुल्म किए, तरह तरह के सितम किए। लेकिन उस जुल्म और सितम से लड़ते हुए हमारे आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, जंग की और लोहा मनवाया। हमारे बुजुर्गों ने भारत को, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कहीं तोपों का सामना किया, कहीं गोली से छलने हुए, कहीं फांसी पर लटका दिए गए, दार पर लटका दिए गए। छोटे बच्चे, बड़े, औरतें, सब ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरह से हमारे देश भारत को आज़ाद कराने के लिए अलग अलग तरीके से कुर्बानियां दी। आज उन कुर्बानियों का सिला ये है कि हम भारत के आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे कहला रहे हैं। आज हम आज़ाद हैं भारत के अंदर। आज हमारे कानून लोकतांत्रिक हैं, जमहूरियत मुल्क के हम बाशिंदे हैं। दरअसल जमहूरियत हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने तरह तरह की कुर्बानियां दी, बनफ्स नफीस जंगें की। उस वक्त के अखबार ने, उस वक्त के मीडिया ने भी अपने लेवल से जंग की। उस वक्त के कवि, उस वक्त के शायर, उस वक्त की उर्दू जुबान ने भी देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी बहुत भूमिका निभाई। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने तमाम तर कुर्बानियां दी। हजारों नहीं, लाखों लोग शहीद किए गए। आज हम उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करेंगे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उन शहीदों की कुर्बानियों को हम याद करेंगे, जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जान के निछावर किए, जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, हलाक किया, और देश को जिसकी बदौलत आज़ादी मिली। आज हम अपने आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारा अपना कानून है, हमारे देश में नागरिक सर्वोपरि है। आज़ाद मुल्क की ब्यूटी यही है कि हम अपने देश में आज़ादी के साथ रहते हैं और हमारा देश आज़ाद बाशिंदों के लिए तरह तरह की स्कीम उनको प्रमोट करने के लिए बनाता है। आज़ाद मुल्क में रहने का मतलब ये भी है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, हम उससे सवाल करके जवाब तलब करते हैं और हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है। तो ये आज़ादी का एक एहसास है, आज़ाद मुल्क में रहने का एक इख्तियार और पावर है, जो हमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की बदौलत हमें ये आज़ादी नसीब हुई। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा कानून आज़ाद है। आज हम अपने सभी सुनने वालों, सभी देशवासियों को 15 अगस्त 1947 में जो आज़ादी मिली, उस पर्व को हर्ष उल्लास से मनाते हुए सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज ये ज़रूरी भी है कि हम अपने उन शहीदों को याद करें, उन शहीदों की कुर्बानियों को याद करें, जिन्होंने अपने जान निछावर कर दिए, जिनकी बदौलत आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश, आज़ाद देश, दुनिया के पहले नंबर पे है और सबसे बड़ी आज़ादी हमारे देश को मिली हुई है। हमें याद करना होगा अपने उन शहीदों को, जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए, वतन के लिए अपनी तरह तरह से कुर्बानियां दी। अफसोस, कई बार आज के दिन हमें ये करने का भी एहसास कराता है
कि बहुत सारे शहीदों के जो दस्तावेज थे, जो इनकी पहचान थी, वो गुम होती चली जा रही है, गुम की जा रही है। तो आज हम इस पर्व पर सबको मुबारकबाद पेश करेंगे और उनका बलिदान, उनकी कुर्बानियां, जिनकी बदौलत देश को आज़ादी नसीब हुई, उनको खिराजी अकीदत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करेंगे। साथ ही हम इस बात का भी बखान और बात करना ज़रूर चाहेंगे कि बहुत सारे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मुल्क की आज़ादी के लिए, जंग आज़ादी के लिए शहीद हुए, हमारे वो शहीद, उनका जिक्र, उनकी चर्चा, उनका तस्करा, उनका रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों से ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। गुमनामी की ज़िंदगी जी उन शहीदों ने जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद मुल्क के बाशिंदे हैं। और अफसोस, हमारे इतिहास के पन्नों से ऐसे बहुत सारे शहीद जिनको फांसी लटकाई गई, जिनको तोप का निवाला बना दिया गया, जिनका कत्लेआम हुआ, उनको इतिहास के पन्नों से ख़त्म किया जा रहा है। ख़त्म हो चुके हैं बहुत सारे शहीद हमारे, उनको लाने की ज़रूरत है, उनको, उनके इतिहास को, उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानियों को इतिहास के पन्नों में जगह देने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, इतिहास गवाह है कि शहीदों ने जिस तरह से अपनी जान की कुर्बानी दी, आज जो हमारा यूथ है, जो हमारे बहुत सारे नौजवान साथी हैं, जो इतिहास के पन्नों को पलट कर नहीं देखते, उनकी कुर्बानियों को नहीं पढ़ते, उन्हें याद नहीं करते, उनकी कुर्बानियों से नहीं सीखते, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो इतिहास को पढ़ें और जिन हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी मुल्क की सलामती के लिए, देश की बका के लिए, देश की आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, हम उन्हें फरामोश ना करें, उनको पढ़ें और उनके कारनामों को याद करें और उनसे सीख लें। और सीखने का मौका ये भी है कि मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, कलमकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कवि भी अपनी जिम्मेदारी भी निभाए, शायर भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी निभाए कि मुल्क को आज़ाद कराने में इन सारे सुतून ने अपना अपना क्या रोल अदा किया था, जिसकी बदौलत आज हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे की हैसियत से जी रहे हैं और आज़ादी का एहसास कर रहे हैं।